What's up and welcome to my new vlog guys. Currently right now I'm in the हैदराबाद तक आप 3 चीज़ों से आ सकते हो, या तो आप फ्लाइट करके आ सकते हो, या बाय ट्रेन आ सकते हो, या बाय रोड आ रहे हो तो मेरे पीछे MGBS बस स्टॉप है। आप यहाँ से डायरेक्टली बुक कर सकते हो श्रीशैलम जाने के लिए। आपको डायरेक्ट टिकट मिल जाएगी AC और नॉन AC। नॉन AC का प्राइस है 400, AC का प्राइस है 500। बस भारी खड़ी है, हर 1 या 2 घंटे में बसेस है यहाँ पे। ये देख रहे हो TGSRTC, ये इसकी वेबसाइट भी है, आप डायरेक्टली वेबसाइट से भी ऑनलाइन बुक कर सकते हो। ये जो व्यू मैंने आपको बताया वो हमारा स्टे है आज के लिए। हमने 1 दिन के लिए स्टे बुक किया है सिर्फ, और 1 दिन इनफ है क्योंकि यहाँ से दोपहर को 3 बजे की हमारी फिर से बस है वापस हैदराबाद के लिए। सेम प्राइस में, रिटर्न का भी वही प्राइस है। आप दोनों एक साथ बुक कर सकते हो, और यहाँ पे भी बस काउंटर है, वहाँ से भी डायरेक्टली आपको बस की टिकट मिल सकती है। डिपेंड्स ऑन आप कितने बजे तक यहाँ पर घूम रहे हो। हैदराबाद से श्रीशैलम आने के लिए आपको एटलीस्ट 224 किलोमीटर्स ट्रैवल करना पड़ेगा। मल्लिकार्जुना श्रीशैलम जो जगह है वो एक्चुअली फॉरेस्ट एरिया में है, और ये 2-3 पहाड़ों के बीच में है। तो जो हमारा रूट था उसमें हमें बहुत देर हो गई आने के लिए, क्योंकि कल हमारी बस ब्रेक डाउन हो गई थी बीच में। तो उस चक्कर में हम दूसरी बस में आए जिसमें ओवरलोड हो गई बस, और उस हिसाब से बस स्लो ट्रैवल कर रही थी, तो रात को हम लेट पहुँचे। यहाँ पे मैं आपको एक बेस्ट डिसीजन दे रहा हूँ जो आके मेरे को रात को धक्का खाना पड़ा, वो है होटल ढूंढना। तो रात को मैं 12 बजे तक यहाँ पर होटल ढूंढ रहा था। आप लोग उस चीज़ से सफ़र ना करो तो मैं 2-3 होटल के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, तो आप इजीली बुक कर सकते हो ना। दे आर जेन्युइन होटल्स। और क्या मल्लिकार्जुना के लिए अगर आपको दर्शन करना है, तो अगर आप नॉर्मल लाइन में खड़े रहना चाहते हो तो उसके लिए कोई प्राइस नहीं है, आपको डायरेक्ट जाना है। 1 या 1.5 घंटा लगेगा दर्शन के लिए। सेकेंड जो है, उनकी वेबसाइट पे 3 दर्शन अवेलेबल है, एक शीघ्र दर्शन, एक अतिशीघ्र दर्शन और एक स्पर्श दर्शन। सो फाइनली हमारे दर्शन हो गए हैं अच्छे से, बहुत आराम से, क्योंकि हमने स्पर्श दर्शन लिए थे, और कुछ 15-20 मिनट में हमारे दर्शन हो गए। अंदर शिवलिंग था, बहुत छोटा सा शिवलिंग है। इट्स लाइक ओमकारेश्वर जैसा शिवलिंग। अगर आप ओमकारेश्वर विजिट की हो तो वही साइज़ का शिवलिंग है अंदर। हमारा दर्शन बहुत अच्छे से हुए। हम उसके बाद हमको फूल और बेलपत्र चढ़ाने भी मिले। मंदिर के एग्जैक्ट सामने शक्तिपीठ है, ओके। और शक्तिपीठ के दर्शन करने के बाद वहाँ पे 5 पांडवों ने जो शिवलिंग रखे, वहाँ भी दर्शन कर सकते हो आप। वहाँ पे अंदर गणेश जी का भी मंदिर है, प्लस वहाँ पे काल भैरव जी का भी मंदिर है। अंदर छोटे छोटे मंदिर बहुत है। मल्लिकार्जुना की स्टोरी यही है कि शिव जी के दोनों पुत्र, यानी कार्तिकेय जो कि बड़े भैया है, और दूसरे गणेश जी, तो उन दोनों के बीच में रेस लगी थी। यानी कि उनके वाहन, जैसे गणेश जी का है मूषक राज, यानी कि लगा था, और बोला गया था कि जो पृथ्वी के 3 चक्कर लगाएगा
वो विजेता होगा और उनकी शादी पहले की जाएगी। तो इट वॉज लाइक के कार्तिकेय मोर पे बैठकर चले गए पृथ्वी के चक्कर लगाने, बट गणेश जी ने बताया कि नहीं, अगर पूरी पृथ्वी मेरे माँ बाप में ही समाई है, तो उन्होंने शिव जी और पार्वती के 3 राउंड ले लिए और कहा कि मेरे चक्कर पूरे हो गए एंड ही सेड आई एम द फर्स्ट, ही इज़ द विनर। सो उस हिसाब से जब कार्तिकेय जी वापस आए और उनको बताया गया कि इस तरीके से गणेश जी विजेता हुए, कहा ही है कि माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं है। सो उस हिसाब से उनको वो फेयर नहीं लगा कार्तिकेय जी को, तो वो रूट के चले गए कहाँ पर, इस पहाड़ पर। तो कार्तिकेय कैलाश से यहाँ पर इस पहाड़ पर आके रुक गए। तो शिव जी और माता पार्वती उनको समझाने आए, तो इस तरह रूटना गलत बात है, ये वो। जब उनको आभास हुआ अपनी गलती का, तब शिव जी ने कहा कि वो यहीं विराजमान हो जाएंगे। श्रीशैलम जाना जाता है मल्लिका अर्जुना के नाम से। सबसे पहले साक्षी गणेश मंदिर, वहाँ पे हम गए। गणेश जी का मंदिर है, बहुत ब्यूटीफुल मंदिर है। अगर मल्लिका अर्जुना आ रहे हो आप लोग, तो साक्षी गणेश टेम्पल जाना बहुत ज़रूरी। साक्षी गणेशा मंदिर के बाद हम यहाँ से गए ललिता देवी टेम्पल। वो भी एक टेम्पल है नॉर्मल, बट जाना ज़रूरी है। यहाँ पे टूरिस्ट प्लेस है, तो आप घूमने आए हो तो कुछ टाइम के लिए 1 या 2 घंटे का ही राइड है, सब बाजू 10 किलोमीटर के अंदर अंदर है। श्रीशैलम में ऑटो वाला आपको लेके जाएगा, आप वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो, वहाँ से भी आ सकते हो। बहुत अच्छा टेम्पल है, एक बार वो भी विजिट करो। और थर्ड है फालाधारा। हाँ, पंचधारा। पंचधारा, ये होली वाटर मतलब माउंटेन से आता है, बहुत क्लीन वाटर है, फ्रेश वाटर है। तो वहाँ पे आप बस एक नॉर्मली शॉपिंग के लिए चंदन हो या क्या बोलते हैं सिंदूर हो, फिर वो घर के आइटम्स के लिए जो पूजा के लिए ज़रूरत पड़ती है, वो सब ले अगरबत्ती, सकते वो हो। सब मार्केट है एक नॉर्मली। और वहाँ पे ही एक होली वाटर का मतलब वाटरफॉल है जहाँ पे आप बस विजिट कर सकते हो नॉर्मली, तो वो एक जगह पर है। You can read this about this holy water. पे एक और स्पॉट है लिंगाला गट्टू, मतलब जो माउंटेन के ऊपर है, वहाँ से डायरेक्ट पूरा श्रीशैलम का व्यू, आई मीन बोल सकते हो ऑलमोस्ट आंध्र प्रदेश दिखता है। मतलब वहाँ से इतना क्लासी व्यू है, वो व्यू मैं वीडियो में आपको बताऊँगा। ये व्यू देखोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। मतलब वहाँ पे एक बार विज़िट करना ठीक है, ऊपर से देखना, क्योंकि 2 घंटा निकालने में क्या जाता है। बेस्ट प्लेस है, मतलब वहाँ पे छोटे छोटे एक शिवलिंग्स बनाए हुए इतने सारे, आप वो देख सकते हो वहाँ पर। जहाँ अभी ऊपर थे वहाँ से दूर से मल्लिका अर्जुना टेम्पल एकदम दिखता है। एक नंदी की मूर्ति है यहाँ पर रखी है और उनके एंगल से वो पास होके दिखता है। द बेस्ट व्यू आई हैव एवर सीन टिल नाउ। यहाँ के लोगों में ऐसा माना जाता है कि आप देख रहे हो ये सब पत्थर के एक के ऊपर एक रखे हैं, ये वाला हो गया। यहाँ पे हर एक शिवलिंग जो बनाया है उनके ऊपर रखा है। मतलब ज़रूरी नहीं है शिवलिंग पर, बट हर रोड पर, हर बगीचे में यहाँ पर भी देख सकते हैं।
तो ऐसा माना जाता है कि ये गुड लक है यहाँ पे। तो ये ऑल ओवर श्रीशैलम के यहाँ आपको एवरी रोड पे, एवरी डिवाइडर, एवरी बॉर्डर जो हाई की तरफ पार्टीशन बनाया उसके ऊपर सब ने इस तरीके से पत्थर लगाए हैं अपनी विश पूरी करने के लिए, या पता नहीं, यहाँ माना जाता है ऐसा। आईडी चलो अब बनाने मेरे को वापस। ये ट्रेंड कुछ ज़्यादा ही वायरल हो रहा है नहीं? ये चले होटल में बॉयज एंड गर्ल्स, वापस ले। गर्ल्स 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 अरे गर्ल्स नहीं गए, बॉयज को ले। फोटो खींचे। सो यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स थे वो हमने घूमने के लिए एक ऑटो रिक्शा कर ली। कुछ हम लोग को 7 लोगों का एक्चुअली देखना है तो यहाँ पे आवर्स के हिसाब से होता है। यहाँ पे कुछ और सिस्टम है, 1 घंटे का 150 रुपीज़ लेते हैं। तो हमने कुछ 4 से 5 जगह किए। मंदिर के बाहर एक होटल नायडू करके है, साउथ इंडियन, चाइनीज़, पंजाबी, 3 चीज़ के लिए फेमस है। खाना बहुत डिसेंट है, अच्छा है। यहाँ पे वाव खाना नहीं मिलेगा। अगर आप कोई सिटी से हो तो मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी घूम सकते हो। उसके भी प्राइसेस अलग है, पासेस ले, ऑनलाइन टिकट सब करवा सकते हो। वो सब आपको यहाँ आके इन्फॉर्मेशन निकालना पड़ेगा। सुबह सुबह उठ के मॉर्निंग में हमने टेंपल के दर्शन कर लिए और बाकी सब चीज़ें हमने 1 या 2 घंटे में घूम लिए। तो हमने अच्छा खासा 6 से 7 घंटा यहाँ पर निकाला है। सो यहाँ पे मैं अपना व्लॉग एंड करता हूँ। आई होप आपको वीडियो यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा, पूरी जर्नी जो अब तक मैंने बताई। सो टिल हियर, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। शेयर कर दो इस वीडियो को अगर कोई आना चाह रहा है यहाँ पर। और विद दैट सेड, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।